9 अगस्त 2024 से लगातार विरोध प्रदर्शन का सामना करने वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। एंटी रेप बिल लेकर वो आई है ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। उनके तरफ से एंटी रेप बिल जो है आज विधानसभा में पेश किया गया और विधानसभा में सर्वसम्मति से उस बिल को पास भी कर दिया गया। आज जिस तरह से विधानसभा में जो है ममता बनर्जी जो है स्पेशल सेशन बुलाती हैं 2 दिनों का, और उसी बीच जो है एंटी रेप बिल जो है आज विधानसभा में पास किया जाता है। और पास करने के बाद अब जो है रेपिस्टों की खैर नहीं है, क्योंकि 36 दिनों में सजाए मौत का प्रावधान रखा गया है। और फास्ट ट्रैक के जरिए जितने भी रेप के लोग हैं या जितने भी रेपिस्ट हैं उन तमाम लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज जो है विधानसभा में जो कुछ भी हुआ है उन तमाम चीजों पर आपको बताएंगे, मगर इससे महत्वपूर्ण यह है कि ममता बनर्जी के बिल पास करने के बाद भी सजा कैसे मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और ये तय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। पिछले 1 महीने से लगातार जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जो है लगातार झेल रही थी ममता बनर्जी, उनसे लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या पश्चिम बंगाल में महिलाएं अब सुरक्षित होंगी या नहीं होंगी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और खास करके सीपीआईएम लगातार सड़कों पर उतर के विरोध प्रदर्शन जता रही थी और रेपिस्टों को लेकर सख्त से सख्त सजा का डिमांड कर रही थी। उसी बीच जो है सीबीआई इस पूरे मामलात को टेक ओवर करती है और सीबीआई इस पूरे मामलात को देखती है। प्रिंसिपल संदीप घोष, संजय रॉय, सभी की गिरफ्तारी होती है। और ममता बनर्जी से पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की सड़कों पर स्टेज लगाकर उनसे जो है रिजिग्नेशन मांग रही थी, मगर भारतीय जनता पार्टी के रिजिग्नेशन के बीच ममता बनर्जी ने एक बिल पास किया है, एंटी रेप बिल, जिसको अपराजिता बिल 2024 के नाम से यह नाम दिया गया है। और इस बिल के तहत जो है अब 36 दिनों में जो भी रेपिस्ट होंगे उनको सजाए मौत का प्रावधान रखा गया। मगर अफसोसजनक है कि इस बिल के बाद भी इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह सवालिया निशान है, क्योंकि बिल तो पास हो चुका। 293 विधानसभा सीटों में ममता बनर्जी के पास 223 विधानसभा सीटें हैं, 223 एमएलए है, तो विधानसभा में बिल पास करना ममता बनर्जी के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। मगर महत्वपूर्ण यह है कि बिल पास होने के बाद वो बिल गवर्नर के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति और गवर्नर के सिग्नेचर के बाद ही वो बिल की सूरत बनेगा और वो इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें जो है पूरे देश भर में एक अलग माहौल है। तो लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बिल पास भी हो जाएगा तो क्या गवर्नर सीवी आनंदो बोस, फिर उसके साथ द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है हमारी, वो दोनों इस बिल पर साइन करेंगे और कितने दिनों में ये इंप्लीमेंट होगा, ये तमाम चीजों पर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो इस पर भी आपको एक बड़ा अपडेट दे देते हैं, मगर सबसे पहले समझिए कि एंटी रेप बिल में क्या कुछ होने जा रहा है और ममता बनर्जी ने क्या कुछ प्रावधान लेकर आई है ममता बनर्जी और क्या कुछ कहने वाली है। आपको बता दें कि जैसे आज विधानसभा में बिल पेश किया गया तो नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ज्यादा कुछ विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया और भारतीय जनता पार्टी जो आज विधानसभा में खामोशी के साथ सुनती रही। आपको बता दें कि ममता बनर्जी जब आज विधानसभा में बिल लेकर आई तो उन्होंने लगातार 2020 में हाथरस के घटना को, मणिपुर के घटना को भी उल्लेख किया और महिलाओं के कंडीशन को लेकर वो बात करती रही। और उसी बीच जो है नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी उनकी बात को सुनते रहे और आज उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बिल पास हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर आज इस बिल का विरोध करती तो शायद उनके पॉलिटिकल करियर जो पश्चिम बंगाल में इस रेप की घटना में भारतीय जनता पार्टी सजाने की कोशिश में है, वो शायद उनका नाकाम हो जाता। तो आज सर्वसम्मति से विधानसभा में वो बिल पारित जरूर हो गया है, मगर पास होगा, इंप्लीमेंट क्या होगा, ये सब कुछ तय करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। अब आपको बता दें कि अपराजिता बिल 2024 यानी एंटी रेप बिल में क्या कुछ है और क्या क्या इसमें प्रावधान रखे गए, वो तमाम चीजें आपको बताते हैं। सबसे पहले समझिए कि इस बिल के तहत रेप के आरोपियों को फांसी का
सजा दिया जाएगा, इसका प्रावधान रखा गया। साथ ही साथ जो है चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों के अंदर जो है सजाए मौत का ऐलान किया जाएगा या सजाए मौत दे दी जाएगी। फिर उसके बाद 21 दिनों में जांच पूरी करनी पड़ेगी। फिर उसके अपराधियों की अगर कोई व्यक्ति मदद करता है तो उनको 5 साल की उम्र कैद की सजा होगी। और इस पूरे मामलात को एक नए टास्क फोर्स के जरिए जो है हैंडल किया जाएगा। और ये पूरा टास्क फोर्स जो है पश्चिम बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है नियुक्त किया जाएगा और नए टास्क फोर्स में तमाम चीजें जो है शामिल की जाएगी। फिर उसके बाद आपको बता दें कि इस बिल के गाइडलाइंस के हिसाब से या इस बिल के प्रावधान के हिसाब से रेप, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में भी टास्क फोर्स ही एक्शन लेंगी। फिर आते हैं कि रेप के साथ ही साथ एसिड अटैक भी इतना ही गंभीर है, इसलिए इसके लिए आजीवन कारावास की जो है सजा का प्रावधान रखा गया है। पीड़ित की अगर पहचान को अगर आप उजागर करते हैं तो 3 साल से लेके 5 साल की सजा आपको हो सकती है। फिर उसके बाद विधेयक में रेप की जांच और सुनवाई में तेजी लाने के लिए बीएनएसएस प्रावधान को भी शामिल किया गया है। और साथ ही साथ जो है सभी यौन अपराधी और एसिड अटैक की सुनवाई 30 दिनों में पूरी करने का प्रावधान मुकम्मल किया गया है। तो यानी कि ममता बनर्जी ने आज जो है महिलाओं के ऊपर बढ़ते अत्याचार को लेकर ये तमाम तरीके जो नए बिल पेश किए उससे कई सारी चीजें क्लियर हो गई है। और एसिड अटैक को, यौन शोषण को, छेड़छाड़ को जिस तरह से शामिल किया है, तो अगर ये बिल पास होता है तो पश्चिम बंगाल में एक नया जो है कह सकते हैं कि सिस्टम लागू होगा। और जिस तरह से अभी कुछ हालिया दिनों में कुछ छेड़छाड़ की खबरें आई है तो वो जो है हो सकता है कि फ्यूचर में खत्म हो जाए। आपको बता दें कि 21 दिनों के अंदर चार्जशीट दायर करने के 36 दिन में जो है सजाए मौत का जो प्रावधान लाया गया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और एंटी रेप बिल पर भारतीय जनता पार्टी इसीलिए इस तरह का जो है शोर शराबा या विरोध प्रदर्शन करती नजर नहीं आई। मगर एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि साल 2019 में और साल 2020 में महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में इसी तरह का बिल पारित किया गया था गैंग रेप को लेकर और जिसको विधानसभा में पारित होने हो कर दिया गया था सर्वसम्मति से, जो लोग भी उस वक्त सत्ता में थे या विपक्ष में। मगर अफसोसजनक है कि यह बिल अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि राष्ट्रपति की तरफ से इस पर हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर अप्रूवल नहीं मिला है। तो आज जो है ममता बनर्जी ने बिल जरूर पास कर दिया है, मगर इस बिल के पास होने के बावजूद सजा का जो मामला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री के हाथ में है, क्योंकि सीवी आनंदा बोस को इस पर जो है सिग्नेचर करना है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिग्नेचर करना है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का एक अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट आया था जिन पर वो कहा था कि बस बहुत हो गया। तो अब देखना है कि पश्चिम बंगाल के बिल पर वो कब ये जो है हस्ताक्षर करके जल्द से जल्द इसको जो है पारित करते हुए इसको लागू करती है। ये तमाम तरह के अपडेट है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बड़ा जो है एक्शन लिया गया। अब क्या कुछ होगा उन तमाम चीजों पर आपसे जरूर जुड़ेंगे, बताएंगे। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।